नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज उत्तराखंड साहित्य के अंतर्गत हम एक और नए साहित्यकार को जानेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे महावीर प्रसाद गैरोला जी को। और क्योंकि आपके सिलेबस में ये रखे गए हैं तो इनके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आपने पुराने साहित्यकारों को नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िए। मैंने उत्तराखंड के लगभग सारे साहित्यकार डिस्कस कर दिए हैं, उनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। अगर कुछ छूट गया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सा छूट गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगी उन पर वीडियो लाने की। और हो सकता है कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया होगा तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखिए, जो डॉक्टर महावीर प्रसाद गैरोला थे, उनका जो जन्म है 21 अप्रैल 1922 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल के सतेश्वर मोहल्ले में हुआ है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका जो निधन है 2012 में हुआ है। और आगे जान लेते हैं इनका जो कार्य क्षेत्र था, यानी कि इन क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया था। ये एक साहित्यकार थे, संपादक थे, मूर्तिकार थे, कलाकार थे और एक वकील भी ये रहे हैं। यानी कि वकील जो जब ये वकील थे उस दौरान मतलब इनकी आजीविका का जो साधन था वो वकालत ही थी। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये डीलिट थे। इन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि है वो रोहिलखंड विश्वविद्यालय से दंडात्मक भौतिकवाद के विपरीत सिंथेटिक अध्यात्मवाद, ये इनका विषय रहा है डीलिट का। और इस विषय पर इन्होंने रोहिलखंड विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, अब इनका जो लेखन था, यानी कि किन किन भाषाओं में इन्होंने लेखन किया, तो हिंदी, अंग्रेजी और गढ़वाली, इन पर इनका समान रूप से अधिकार था। यानी कि इन तीनों ही भाषाओं में इन्होंने लिखा है। ठीक है, गढ़वाली बोली और हिंदी, अंग्रेजी 2 भाषाओं में इन्होंने लेखन किया है। ठीक, अब देखिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड से संबंधित हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं, उम्मीद यही है कि ये गढ़वाली भाषा की जो रचनाएं हैं वो हमसे पूछी जाएंगी हमारे सिलेबस में। ठीक है, क्योंकि जो जनपदीय साहित्य आपके पास है वो हो गया, और उत्तराखंड का जो साहित्य है लोक साहित्य, तो उसमें गढ़वाली और कुमाऊनी ज़्यादा आता है, तो वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। लेकिन फिर भी जो उत्तराखंड के साहित्यकार हैं उनको हम उनकी जो फेमस रचनाएं रही हैं, चाहे वो हिंदी भाषा की हों, अंग्रेजी की हों, वो भी हमें याद रखनी है। ठीक है, हो सकता है कोई से भी हमसे पूछ ली जाए, है ना। तो चलिए देखिए, इसके बाद इन्होंने जो गद्य गढ़वाली में लिखा है उसमें इनका जो सबसे पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, पार्वती उपन्यास। इसको गढ़वाली की भाषा का पहला उपन्यास भी माना जाता है। ठीक है, पार्वती उपन्यास 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। गढ़वाली भाषा का पहला उपन्यास है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अकलवार, इसको गढ़वाली भाषा का दूसरा उपन्यास माना जाता है, अकलवार को, यानी कि अकलवार को। देखो आपके पास ये गढ़वाली भाषा का शब्द है अकलवार को, पीछे से क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी इसका मतलब होता है हिंदी में, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, कि अकलवान कौन है, यानी कि बुद्धिमान कौन है। ठीक है, तो अकलवार को ऐसा पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है इसमें, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है असली पंचायत राज, ये भी इन्होंने एक उपन्यास गढ़वाली में लिखा था। ठीक है, अब देखो एक काव्य संग्रह था इनका, कपाली की छमोट, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये इनका काव्य संग्रह है गढ़वाली में। ठीक है, अब देखिए गढ़वाली में कुछ प्रसिद्ध नाटक भी इन्होंने लिखे थे, इनको भी आपको ध्यान रखना है। देखो जू करदोनी में यामे पास, यामे का मतलब होता है MA, मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर मैं MA पास नहीं करता या नहीं होता, तो ये जो लाइन है ना, इसका मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि गढ़वाली के भी बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो आपस में अलग होते हैं, मतलब कुछ कुछ तो मिलते जुलते होते हैं, कुछ अलग होते हैं। हर जगह की जो गढ़वाली है उसमें भी चेंज होता है ना, हमें आसानी से समझ में नहीं आती है। तो जो कर दो नी में या में पास, इसका मतलब है अगर मैं MA पास नहीं करता। तो इसका जहाँ तक अगर आपको लगता है, जो टिहरी से लोग देख रहे होंगे मेरे वीडियो, तो उनको ज़्यादा एग्जैक्ट समझ में आ रहा होगा
इसका मतलब अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो भी, अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूध बिटड़ी रे, इसका मतलब है, बिटड़ी का मतलब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है फटना, क्योंकि हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि दूध बितरी, हमारे यहाँ बितरी बोलते हैं, तो बितरी का मतलब होता है फटना, ठीक है। जहाँ पे बोलते हैं दूध बितरी यानी कि दूध का फटना, तो दूध बितरी रे मतलब होता है दूध का फट जाना, ठीक है। और सब भी जगह एक ही छवि, यानी कि सब जगह एक ही बात, तो यहाँ पे इनका ये मतलब है, ये इनके नाटक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक लघु कथा इन्होंने लिखी थी रामेदी, इसको भी ध्यान रखेंगे, सब गढ़वाली में लिखा हुआ है। इसके बाद अंग्रेजी में एक उपन्यास इनका थोड़ा कह सकते हैं काफ़ी फेमस रहा है, द वर्ल्ड साइकिल, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और एक अखबार इन्होंने जिसका संपादन लंबे समय तक किया था, देहरादून से ये पत्र निकलता था, जिसका नाम है नैतिकी, तो इस अखबार के ये काफ़ी लंबे समय तक संपादक रहे हैं, ठीक है। तो इतनी सी थी इनके बारे में जानकारी, मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैं यहाँ पे आपको आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूट गया होगा या यहाँ से जो पूछा जाएगा। आप लोग बस इतना जो मैंने बताया है उसको नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए, रटिए, उसको ध्यान रखिए, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। पार्वती उपन्यास को तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है, थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। क्या आपका फीडबैक है इस वीडियो पे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए दुगनी ऊर्जा के साथ वीडियोज़ लेकर के आते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करिए, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ करके और आपकी प्रतिक्रिया को देख करके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।